जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक ही है और दोनों धर्म मिल के ही बनाते हैं। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में बनाते हैं। हम जो घाट पे मेहनत कर रहे हैं तो हम अगर 4 लोग हिंदू हैं तो उसमें 4 लोग मुसलमान भी होंगे मेहनत करने वाले जो साफ सफाई कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, वो सब है। मतलब सब लोग मिलके बहुत अच्छे से मतलब उसको मैनेज कर रहे हैं। सारा रात हम लोग जागते हैं ताकि केला का गाछ न गिर जाए, ट्यूब न बुझ जाए, कीड़ा मकोड़ा न आ जाए, कोई जानवर न चल जाए, क्योंकि पवित्रता से बड़ा पर्व है। हाँ, उसके लिए हम लोग पूरा रात यहाँ जागते हैं। सहरसा बस्ती का 25 को वॉलंटियर लड़का जो हमारा कमेटी का मेन सदस्य है, वो लोग भी चारों बगल जागता है। फिर सुबह का काम करने क्रिया खत्म करने के बाद हम लोग आराम करते हैं। हम लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, दिन रात करते हैं और आज से रत जगा भी करेंगे। भाईचारा का ये प्रतीक है। ये जी यही हिंदू मुसलमान के भाईचारा का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी जोरों शोर पर है और इस वक्त हम मौजूद है सहरसा ज़िले के सबसे बड़े पोखर यानी सहरसा बस्ती में। और यहां देखिए तैयारी जोरों शोर पर चल रही है। छठ पूजा को लेकर जो है तैयारी जोरों शोर पर है। आपको हम इस पोखर की एक खासियत बताने जा रहे हैं। पोखर की खासियत ये है कि आप जो 52 बीघा में ये पोखर जो अवस्थित है और उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ईदगाह है, जहां मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो 2 महत्वपूर्ण पर्व के जो नमाज है वो यहां पर अदा करते हैं। और ऐसे में यहां पे अहम भूमिका इस शांतिपूर्ण माहौल में छठ पर्व को मनाना और इसको लेकर अहम भूमिका यहां के जो मुस्लिम समाज है उनकी होती है, हिंदू समाज है उनकी भी होती है। और एक यहाँ के खासियत हम बताएंगे और जानने की यहाँ के लोगों से कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी शांतिपूर्ण माहौल में होती है और हर साल यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल में जो है छठ पूजा मनाया जाता है। खासकर आपको बता दें कि अहम योगदान यहाँ पर जो है 2 लोगों की होती है। एक जो चुन्ना मुखिया है जो सहरसा बस्ती के हैं और जो एक वार्ड पार्षद मोहम्मद हारून जी है, उनकी भी यहाँ पर अहम भूमिका होती है। इन लोगों के द्वारा काफ़ी जो प्रशासन की तो सहयोग मिलती ही मिलती है, लेकिन इन लोगों की काफ़ी सहयोग यहाँ पर होती है। शांतिपूर्ण व्यवस्था, शांतिपूर्ण माहौल में जो है इसको पर्व को मनाना यहाँ पर इन दोनों की अहम भूमिका होती है। पहले तस्वीरें देखिए आप, जो पोखर के जस्ट बगल में देखेंगे तो एक आपको ईदगाह नज़र आएगी और उस ईदगाह में जो है मुस्लिम समाज के 2 महत्वपूर्ण जो पर्व होते हैं उस पर यहाँ पर नमाज अदा की जाती है और उसके बाद यहाँ पर छठ पर्व जो है मनाया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रशासन की सहयोग किस तरह से मिलती है और यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा किस तरह की सहयोग मिलती है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सहयोग आपको प्रशासन की तरफ से मिलती है। और अहम भूमिका यहाँ पर जो है, क्योंकि बगल में ईदगाह है, मुस्लिम समाज के जो 2 महत्वपूर्ण मुस्लिम धर्म में जो होती है ईद की नमाज और बकरीद की नमाज अदा की जाती है उस ईदगाह में, और उसी के जस्ट बगल में ये पोखर है जहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। तो किस तरह की व्यवस्था आप लोग करते हैं यहाँ पर और कैसे आप लोग मनाते हैं यहाँ पर? ऐसा है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ के जो मुस्लिम समाज है ये लोग भी हम लोगों का बहुत कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे मुखिया जी हारून साहब का, और चुन्ना भैया जो हैं हमारे बस्ती के ही हैं। मतलब इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है हर साल। मतलब आज से नहीं, दशकों से हम लोग देखे आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा सहयोग रहता है, एकदम भाईचारे की तरह हम लोग सब मनाते हैं, बनाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और कभी लगता ही नहीं है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान हैं, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब बहुत अच्छे विचार हैं इन लोगों के। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक हो सकता है ये, और जी दोनों जी धर्म जी मिलकर जी जो जी है बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक ही है और दोनों धर्म मिल के ही बनाते हैं। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में बनाते हैं। मतलब आप जाके देखेंगे हमारे साथ, हम जो घाट पे मेहनत कर रहे हैं तो हम अगर 4 लोग हिंदू हैं तो उसमें 4 लोग मुसलमान भी होंगे मेहनत करने वाले जो साफ सफाई कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, वो सब है। मतलब सब लोग मिलके बहुत अच्छे से मतलब उसको मैनेज कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ करते हैं, बहुत सुखी संपन्न, और कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, कभी कोई परेशानी नहीं कभी हुई। कोई, मतलब हम लोग दशकों से देख रहे हैं। ये विवाद ये सब आज तक नहीं जी हुई। जी 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 बिल्कुल कोई बात विवाद नहीं, और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है हम लोगों का। हमारे डीएम साहब भी कल परसों आए यहाँ पे, सारा कुछ देख वेख के गए। थोड़ी सी साफ़ सफाई को लेके कुछ बात थी, उनसे भी हमारी बात हुई। हम उनको भी बोला कि सर कुछ गंदा है उसको साफ़ किया जाए, तो उन्होंने भी नगर पालिका को आदेश दिया। तो ये सब है क्या कि सब लोग भाईचारे के साथ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी घाट की साफ सफाई कर रहे हैं, हर साल करते हैं। अहम योगदान किन किन लोगों की यहाँ पर होती है? अहम योगदान तो अभी हमारे मुखिया जी हैं हारून जी, उनकी है वार्ड नंबर 31 के, और चुन्ना मुखिया है,
जो कभी लगा ही नहीं हम लोग को कि हम लोग आए यहाँ मना रहे हैं कोई किसी तरह का दिक्कत। पिछले 5 साल में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है हम लोग का घाट, मतलब ऐतिहासिक तरह से मनाते हैं एकदम पूरा आपस सारा में चीज़ भाईचारा मिलकर आपस में पूरा भाईचारा लगा ही नहीं है कभी कि हम अलग हैं वो अलग हैं। अगर हम साफ कर रहे हैं तो उनका भी सहयोग रहता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं और जाके मना रहे हैं। बहुत अच्छे से एकदम सारा प्रशासन की व्यवस्था। किस तरह से सहयोग आपको मिलती है? प्रशासन देखिए, प्रशासन तो अपने जगह बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, वो भी लोकलिटी के कारण। लोकलिटी अब जैसे आप यहाँ के हैं, मुखिया हैं, तो यहाँ पे पूरा आपका योगदान रहता है, इस वजह से कोई भी बाहर का प्रशासन भी एक्टिव रहता है। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार बा। चलिए, यहाँ पर जो प्रमुख लोग हैं जिनके सहयोग से यहाँ पर जो है इस पर्व को सफल बनाने के लिए जो है काम किया जाता है, उनसे ये बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितने सालों से यहाँ पर छठ पूजा मनाई जा रही है और बगल में ईदगाह है, वहाँ पर भी नमाज अदा की जाती है। किस तरह का योगदान आप लोगों का रहता है और किस तरह से यहाँ पर जो है पर्व, ये दोनों पर्व जो है यहाँ पर मनाया जाता है। प्रशासन का तो सहयोग रहता है, आप लोग का अहम सहयोग यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं। प्रशासन का सहयोग, कौन सहयोग नहीं समझे? मतलब प्रशासन का जो सहयोग होना चाहिए, जो पुलिस व्यवस्था। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, नगण्य। यहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है, 35,000 की आबादी यहाँ मुसलमानों की है। और जब से भारत देश आज़ाद हुआ है या जब से हम लोगों ने होश संभाला है, हम लोगों ने अपने बाप दादा पूर्वजों को देखा कि उस ज़माने में लाइट बत्ती का उतना इंतज़ाम नहीं था, लेकिन हम लोग अपने बाप दादा को देखे रास्ता में झाड़ू लगाते हुए, साफ़ सफाई करते हुए। तो हम लोगों ने पूछा, ये साफ़ सफाई झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हिंदू भाई का पवित्रता से भरा छठ पर्व है, जिसके लिए हम लोग सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं। रात में देखे डंडा लेके घाट पर घूमते हुए, पता किए तो बोला कि वो पहरेदारी कर रहे हैं कि घाट पर कुत्ता या कोई जानवर ना जाए। आप जानते हैं कि छठ पर्व कितना पवित्र पर्व है। तो हम लोगों को विरासत में मिला है कि छठ का सारा इंतजाम इस गांव वाले को करना है। और ये गांव वाला विगत 70-80 साल से सारा मैनेजमेंट, आज के 21वीं सदी के आधुनिकतम मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं, मैक है, ट्यूब है, भापू है, लाइट है, ब्लीचिंग है, चूना है, बैरिकेटिंग है। प्रशासन तो बेचारा नगण्य है, और प्रशासन करेगा क्या? एक घाट तो है नहीं, 100 घाट है और गंदगी से भरा भरा घाट है। प्रशासन उसी में परेशान है। लेकिन ये हमारे गांव की एक धरोहर है, इस धरोहर का हम लोग साफ सफाई सालों भर करते हैं, जो पर्व में काम आता है। इस पोखर के एक पहाड़ पर हम लोग साल में 2 बार ईद और बकरीद का नमाज पढ़ते हैं, और हिंदू भाई यहाँ हमारे छठ मनाते हैं। आपस में भाईचारा का ये बेमिसाल से बेमिसाल मिसाल कायम है। गंगा जमुना तहजीब का अगर कोई मिसाल आपको देखना है तो ये सहरसा बस्ती का 8वां अजूबा है। पोखर ये माना जाता है जिला का सबसे बड़ा, जिला का कमिश्नर। हाँ जी। तो सिर्फ यहाँ पर हिंदू भाई का भी सहयोग काफ़ी रहता होगा, यहाँ पर साफ सफाई को लेकर आप लोग भी सहयोग करते होंगे? हाँ, हिंदू भाई जो मनाते हैं वो स्वयं बहुत साफ सफाई में हम लोग को सहयोग करते हैं। वो जो मनाते हैं और वो घर जाके तारीफ करते हैं कि काश हर पोखर के बगल में मेरा ऐसा 10 गो मुसलमान भाई होता। हाँ, वो ये बात का क्या भाई। तो आबादी चारों तरफ मुस्लिम की आबादी है और बीच में ये पोखर, तो आसपास के इलाके के कई लोग आते होंगे यहाँ पर, कई सैकड़ों की संख्या में आते होंगे। इस पोखर के रेडियस में 1.5 किलोमीटर के रेडियस का आदमी यहाँ आता है। 1.5 किलोमीटर के चारों बगल का गांव का आदमी इसी पोखर में आता है। मिशन कंपाउंड, होम्योपैथिक कॉलेज, कैस्टोली, भेड़धरी, धमसैनी, धमसैना, रूपनगरा, पटवाहा, कोरलाई, मोरकाई तक का आदमी, विद्यापति नगर तक का आदमी यहाँ आता है। जब तक छठ पूजा संपन्न ना हो तब तक आप लोग यहाँ पर? हाँ, हम लोग जो शाम का आधा दे दिया, फिर सुबह वाला दे दिया, सारा रात हम लोग जागते हैं ताकि केला का गाछ न गिर जाए, ट्यूब न बुझ जाए, कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, कोई जानवर न चल जाए, क्योंकि पवित्रता से बड़ा पर्व है। हाँ, उसके लिए हम लोग पूरा रात यहाँ जागते हैं। सहरसा बस्ती का 25 को वॉलंटियर लड़का जो हमारा कमेटी का मेन सदस्य है, वो लोग भी चारों बगल जागता है।
फिर सुबह का काम करने क्रिया खत्म करने के बाद हम लोग आराम करते हैं। चलिए, आप लोग कमेटी भी यहाँ पर तैनात करते हैं, आप लोग अपने स्तर का? हाँ, कमेटी मेरा तैनात है, उसका अध्यक्ष हम ही है। 12 साल से हम अध्यक्ष हैं। शांतिपूर्ण व्यवस्था, शांतिपूर्ण माहौल में। शिकायत नहीं मिलेगा साहब, शिकायत मिल नहीं सकता है यहाँ से। हाँ, चलिए, शिकायत नहीं मिली, ये हम भी चाहते हैं कि कोई तरह का विवाद ना हो। हारून जी है, इनसे ही बात करेंगे। वार्ड पार्षद है आप और देख रेख भी यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह का उत्साह यहाँ के जो छठ व्रती है उन लोगों में देखा जाता है और किस तरह की व्यवस्था आप लोग करते हैं? हर साल की भांति इस साल भी हम लोग साफ़ सफाई से लेके लाइटिंग व्यवस्था से लेकर के हर तरह का व्यवस्था से लेके शांतिपूर्ण व्यवस्था से यहाँ सब लोग आते हैं, छठ मनाते हैं। एक भाईचारा का प्रतीक ही है छठ घाट, और पूर्व से ही हमारे बाप दादाओं ने जो करते हुए आ रहे थे हम लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कर करके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन का भी सहयोग मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन जो करते हैं हम लोग यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते हैं। ठीक है, और बस इसी तरह से हम लोग का आज तक चला आ रहा है। प्रशासन की होती है कि प्रशासन सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हाँ, है? सुरक्षा बल सिर्फ तैनात करते हैं, बाकी सारा जिम्मेदारी हम लोगों के होता है। हम लोग ही सारा चीज़ करते हैं, साफ सफाई सारा जो चीज़, भी साफ सफाई से लेके लाइटिंग व्यवस्था से लेके सुरक्षा की व्यवस्था को भी देखते हुए हम लोग का वॉलंटियर भी मौजूद रहता है। शाम का पूजा होने के बाद फिर सुबह का पूजा के बीच में जो रात का समय होता है उसमें भी हम लोग का वॉलंटियर तैनात रहता है, ताकि कहीं कोई गंदगी ना फैलाए। बस यही है। चलिए, और भी एक व्यक्ति हमसे ही बात करेंगे, बुजुर्ग है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम। आखिरकार जो यहाँ पर जो छठ पूजा मनाई जाती है, इसमें आप लोगों का कितना अहम योगदान यहाँ पर होती है? यहाँ पर इस तरह यहाँ तो हम ही लोगों का योगदान है टोटल, अहम कहिए या सहम कहिए, टोटल योगदान हम लोगों का है। और हमारे मुखिया जी चुन्ना साहब हो गए, हारून साहब हो गए, इन लोगों की मदद, हम लोग इनके पीछे पीछे। मतलब सारा व्यवस्था आप लोग जी। अपने से आप लोग करते हाँ, हम लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, दिन रात करते हैं, और आज से रत जगह भी करेंगे। हैं? भाईचारा का ये प्रतीक है। ये जी, यही हिंदू मुसलमान के भाईचारा का प्रतीक है। हाँ, आज तक किसी तरह का यहाँ पर कुछ ऐसा विवाद वगैरह कभी नहीं, आज तक नहीं। जब से हम लोग हैं तब से हम लोग का तो मानना यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बीपीएल हैं, छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट, सबको हम लोग गले लगा के चलते हैं। यही हम लोग का उद्देश्य होता है। चलिए, कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम को जो लोग जो बांटने की कोशिश करते हैं, उनको ये खबर देखनी चाहिए, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है छठ पर्व मनाते हैं। और बगल में ईदगाह है, वहाँ पर भी दो महत्वपूर्ण त्यौहार का जो नमाज है वो अदा की जाती है। और ऐसे में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो है लोग त्यौहार मनाते हैं, आपस में भाईचारा के प्रतीक ये तस्वीर दे रही है। आपस में मिलकर दोनों पर्व को मनाते हैं, चाहे वो साफ़ सफाई हो, घाटों की साफ़ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे अन्य किसी चीज़ का कोई प्रकार का कोई व्यवस्था, सारा व्यवस्था जो है इन लोगों के द्वारा किया जाता है। और हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ पर जो है पर्व मनाते हैं। जब तक त्यौहार ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक ये लोग यहीं पर रहते हैं और देखते हैं कि क्या व्यवस्था है, कोई कमी होती है तो इन लोग उस कमी को पूरा करते हैं। और खैर, तस्वीर एक बार फिर देखिए आप, किस तरह से जो छठ घाटों की जो साफ़ सफाई है वो यहाँ पर चल रही है और जोरों शोर पर तैयारी की जा रही है। और काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में हर साल यहाँ पर छठ पर्व जो है वो मनाया जाता है। और काफ़ी दो हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है यहाँ पर जो है आपस में मिलकर जो है इस पर्व को मनाते हैं और बड़े ही हौसलोल्लास के साथ यह पर्व को मनाते हैं, जिससे एक प्रतीक जो एक संदेश जानी चाहिए वो संदेश यहाँ से जो है इन लोगों ने देने का काम किया है। प्रशासन की भी भूमिका होती है। खैर, पुलिस तैनाती किया जाए, लेकिन भूमिका यहाँ पर प्रशासन की भी देखने को मिलती है।